मेरे YouTube चैनल SAP और में। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कमांड्स क्या क्या होती हैं, और वो हमारी 8 कमांड थी जो हमने सीखी थी। इस लेसन 2 में हम सीखेंगे 16 कमांड, जो कि बहुत बहुत यूजफुल कमांड्स हैं, बहुत काम आती हैं। और इसको जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था स्टेप बाय स्टेप, वही इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी कमांड नंबर 1 से। ये क्या है? ये है हमारी Alt-E-A-A। ये कमांड क्या करती है? क्लियर एवरीथिंग विद इन सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर ये डाटा है मेरा, कॉपी 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 3 है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, हटाना है, क्लियर करना है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे इसमें से तीनों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ वैल्यू डिलीट हुई है। फिर मुझे क्या है, इसमें जो कलर है इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से नो। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रोज हैं, ये जो हाईलाइट हो रखे हैं ये रोज, इसको हटाना पड़ेगा, ये यहां से नो बॉर्डर, तब जाके ये इस पोजीशन में आएगी। ठीक है, लेकिन ये 3 स्टेप करने पड़े मुझे, और मेरे को ऐसी कमांड चाहिए जो यही काम मेरा एक स्टेप में कर दे। तो उसके लिए क्या है, मैं एक कमांड यूज करने जा रहा हूं अभी। जैसे जो भी मैंने काम किया, इसको मुझे वापस पुरानी वाली पोजीशन में पहुंचाना है, तो मेरे को कमांड यूज करनी है कौन सी? मुझे कमांड यूज करनी है एडिट अंडू, यानी कंट्रोल जेड। बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजफुल कमांड है जो कि अक्सर यूज करते रहते हैं। वो क्या करती है, जो भी हमने टास्क किया है वो वापस पुराना पहुंचना हो, कैसे अंडू करना हो। एडिट अंडू, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या करता है, जो भी हमने काम किया वो पुरानी पोजीशन में पहुंचाने के लिए वो यहाँ यूजफुल होता है। तो ये वाली कमांड में पैरेलल इस कमांड के साथ आपको सिखाना चाहूंगा, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ये हम आगे मतलब जो भी हमने किया है उस वापस पीछे वाले में पहुंचना हो उसी पोजीशन में, तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं कंट्रोल जेड का। जो कि अगर मैं आपको बताऊं, ये कमांड जो है ऑल्ट EU से भी सेम कमांड यूज होती है, कंट्रोल जेड से भी, लेकिन कॉमनली हम यूज करते हैं कंट्रोल जेड। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो कमांड है, ये हमारी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको मैं करता हूँ। ये कंट्रोल जेड किस काम आती है? वापस पुरानी पोजीशन में पहुंचने के लिए, इसलिए मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के पैरेलल मैं आपको ये वाली कमांड भी बताना चाहूंगा। ये होता है रिवर्स अंडू। मतलब जो अंडू है, मतलब जो मैं पुरानी वाली पोजीशन में हूँ, यहां मैं पहुंच गया, अब वापस मुझे उसी पोजीशन में पहुंचना है जो मैंने डिलीट किया था। मतलब जो अपने टास्क हुआ ना, ये जो कंट्रोल जेड का जस्ट अपोजिट होता है कंट्रोल वाई और Alt-ER। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसी पोजीशन में पहुंचना है, तो मैं कंट्रोल वाई करूंगा, तो जैसे जैसे मैंने कंट्रोल जेड करके पीछे आया था वैसे ही वो आगे ले जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल वाई, यहां मैं करके दिखाता हूं आपको, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ER ER। इसने डाटा सेव कर दिया, सो इससे ये ले नहीं रहा है। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, जैसे दोबारा मैं कर देता हूँ एक बार। इसको मैंने क्या किया था, डिलीट, नो नो। ठीक है, अब मैंने क्या, कंट्रोल जेड जेड जेड, वापस पोजीशन में आया, कंट्रोल वाई वाई वाई, वापस वहीं पहुंच गया। इस बीच कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हमने जैसे लास्ट अभी इससे पहले मैं ट्राई कर रहा था, तो वो क्या था, उस बीच मैंने कोई और कमांड दे दी थी, इस वजह से इसने कंट्रोल वाई का यूज नहीं किया। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जेड जेड जेड, इस पोजीशन में पहुंच रहा है, और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वाई वाई वाई, तो मैं वापस उसी पोजीशन में पहुंच पा रहा हूँ। तो इस बीच कंट्रोल जेड करते ही कंट्रोल वाई करेंगे तो काम करेगा। अगर कंट्रोल जेड करने के बाद बीच में कोई हमने कमांड दे दी है, फिर हम कंट्रोल वाई करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना। मान लो जैसे हमने कंट्रोल, ये इस पोजीशन में, खाली इस पोजीशन में पहुंचना था, मतलब ये मेरी पुरानी पोजीशन है, अब मुझे कंट्रोल वाई करके बस यहाँ तक रुकना है, या यहाँ तक रुकना है, या वापस पहले वाली पोजीशन में आना है, तो ये कंट्रोल जेड का जस्ट अपोजिट करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कमांड भी हमने कंट्रोल वाई की समझ ली। कंट्रोल वाई या Alt-ER, ये अलग अलग है, या तो ये कमांड काम कर लो इससे, या इससे कर लो, दोनों इन सबको एक साथ में ट्राई करना, या ये। ठीक है, दोनों एक ही काम करती है। तो ये भी मैं ग्रीन कर देता हूं, क्योंकि ये वाली भी हमारी हो चुकी है। ठीक है, डिस्कस। ये वाला आपको मैंने बता ही दिया है। अच्छा, ये नहीं बताया मैंने आपको, इसमें क्या करना है। अब ये जो तीनों टास्क हैं वो मैं सिलेक्शन में कैसे कर सकता हूं, Alt-E-A-A, एक स्टेप में ही वो पूरा काम हो चुका है। देखो,
बिल्कुल क्लियर हो गया हिसाब किताब, और जितना सेलेक्ट किया उतने में ही हुआ है, विद इन सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा डाटा कर दिया, जितना मैंने सेलेक्ट किया उसी को इसने किया है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो वापस इसी पोजीशन में पहुंच गया। तो इसका मतलब ये भी हम कर चुके हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर डिलीट सिलेक्शन। जैसे हम ये डाटा सेलेक्ट किया, इसे डिलीट करना है, शॉर्टकट है ऑल्ट ई डी। ऑल्ट ई डी करने के बाद, ऑल्ट ई पूरा दबानी है, ऑल्ट ई डी। ऑल्ट ई डी करने के बाद वो मुझे पूछेगा कि भाई डिलीट करना है, ठीक है। ये सेल जो है ये डिलीट करने के बाद जो लेफ्ट वाला है वो यहाँ पर आ जाए, वो करना है, या ये जो ऊपर वाला है शिफ्ट सेल अप ऊपर की तरफ भेजना है इसको, या फिर पूरी रो डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करना है। अगर जो रो डिलीट करनी है पूरी रो तो ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। सिर्फ ये सेल अगर डिलीट करना है तो ये वाला सेल लेफ्ट वाला जो है, ये वाला जो है लेफ्ट, ये यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये देखो ये यहाँ आ गया कंट्रोल सेट। और अगर हम यही ऑल्ट ई डी करके अगर इनसे अप कर देते तो क्या होता, देखिए जो नीचे वाला था वो ऊपर आ गया। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल जेड इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कैसे कैसे किस टाइप से ऑल्ट ई डी कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब कॉलम, कॉलम जो है अगर पूरा कॉलम ही हमने जो सेलेक्ट करके कॉलम ही डिलीट करने पूरे के पूरे, तो हम ये करेंगे और यूं कर देंगे तो कॉलम डिलीट हो गए। तो डिलीट करने के ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, तो ये हमें ऑप्शन देता है ताकि हम इसको यूज करके डाटा जो है सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है ये इसका। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कस हो गया, हमने इसको ग्रीन कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इसमें ऑल्ट ई एल। इससे क्या होता है, डिलीट शीट। वो मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने इसी को डिलीट कर दिया तो हमारा ये डाटा गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा इसको बंद करके खोल के वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कमांड को सीखने के लिए हम ना पहले यहाँ एक कमांड है होती है हमारी, अगर हमें न्यू शीट खोलनी हो, फाइल न्यू, अगर न्यू शीट खोलनी हो तो ये कमांड सीख लेते हैं ताकि हमारे एक तीर से दो शिकार हो जाए। कोई जैसे नई एक्सेल की एक हमें न्यू एक्सेल फाइल खोलनी हो, यह फाइल खोलने का तरीका, न्यू एक्सेल फाइल खोल लेते हैं एक, तो ये भी हमारी ग्रीन हो जाएगी। न्यू एक्सेल फाइल के लिए क्या करना है हमने, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, ये मैंने कंट्रोल एन कर दिया, ये खुल गया हमारा। ठीक है, ये यहाँ पर 2-3 सीटें हैं, ये मैंने खोल दी, इसमें मैंने कुछ डाटा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ कुछ लिख दिया। ठीक है, ये मेरी, अब मेरे को मेरी कमांड क्या थी, मेरी कमांड थी मुझे क्या सीखना है कि मेरे को अगर कोई ये अगर मैं शीट डिलीट करनी हो, ठीक है, तो वो कैसे करनी है, ऑल्ट ई एल। अब मैं उसमें करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाली शीट डिलीट करनी है, ऑल्ट ई एल, एंटर हो गया। ये वाली शीट 4 भी डिलीट करनी है, ऑल्ट ई एल, मेरी शीटें डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो ये कमांड ऑल्ट ई एल हमारी शीट डिलीट कर देती है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसको ग्रीन कर दिया। ये भी सीख लिया हमने। अब बात करते हैं इस वाली कमांड की, है रिपीट लास्ट कमांड। रिपीट लास्ट कमांड का मतलब हमने कोई सी भी कमांड, कोई भी फॉर्मूला, किसी भी मतलब एक्सेल की कोई भी कमांड जो है हमने अभी यूज की है उसी को हमें फर्दर यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे फेमस है F4। ठीक है, कंट्रोल वाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ब्लू कलर कर दूँ, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि वापस इसमें जाऊँ और वही कलर यहाँ पर क्लिक करूँ, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसको F4 कर देता हूँ। यहाँ पर ये कमांड कॉपी हो जाएगी। ये कलर कॉपी करने के लिए नहीं है, किसी भी कमांड को कॉपी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बनाया, कोई सी भी कमांड हो किसी भी टाइप को, मान लो जैसे मैंने बॉर्डर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बना दी बॉर्डर। अब मुझे यही बॉर्डर यहाँ पर कॉपी करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ F4 का कमांड यूज करना है। इससे मेरा ये सेम कमांड कॉपी हो जाएगी इस वाले सेल में भी। तो जितना डाटा मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें वो F4 करके वो कमांड जस्ट क्या होता है, रिपीट लास्ट कमांड, वो लास्ट कमांड रिपीट कर देता है। ठीक है, अब इसे क्लियर करना है तो हमने जैसे ऊपर सीखा था ऑल्ट ई ए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कमांड भी हम सीख चुके हैं, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल कमांड है, कॉपी कट पेस्ट। ये मैं आपको शॉर्टकट में सिखाता हूँ ताकि वीडियो जल्दी लंबी ना हो। देखो कंट्रोल सी से हमारा कॉपी होता है, किसी भी डाटा को कॉपी करना हो, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर मान लो जैसे इसको मुझे कट करना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। जैसे तो ये 3 कमांड, कंट्रोल एक्स
कट करता है। जैसे इसमें सबसे पहले हमने कॉपी किया, ऊपर वाला डाटा नीचे कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। पेस्ट के लिए कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कट के लिए कंट्रोल एक्स दबाया मैंने और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। तो ये कमांड होती है, कॉपी पेस्ट की कमांड है, बिल्कुल सिंपल कमांड है। ये हमने तीनों कर लिए तो इसको मैंने तीनों को ग्रीन कर दिया है। सही, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपी और मूव शीट, कॉपी और मूव सीट। इसके लिए हम करते हैं ऑल्ट ई एम, ऑल्ट ई एम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ये जो शीट है, ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लिक करना है, क्रिएट अ कॉपी। इसी शीट की, इसी लेसन 2 की ही यहाँ पर एक और कॉपी बना देगा ये। अगर देखो यहाँ पर मैंने किया, एक और शीट बना दी इसने, ये इस नाम से एज इट इज। ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी है, तो पूरी शीट को एज इट इज कॉपी कर लेता है ये वाली कमांड। तो जो मैंने आपको दिखाई है वो ये वाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि डबल हो चुकी है ये। अगर सीट में एज इट इज कॉपी करना हो तो उसके लिए बेस्ट कमांड यही है, क्या, ऑल्ट ई एम। ठीक है, पूरी शीट कॉपी हो जाती है एक और एज इट इज। ठीक है, इसको हमने क्या करा, यहाँ पर ग्रीन कर दिया। ये भी हम सीख चुके हैं। अच्छा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके थे। अच्छा, ये नहीं सीखे हैं हमने, कौन सी सीखी है, फाइल, नई फाइल करनी है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से हम कर सकते हैं, ऑल्ट एफ एन से भी हम कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अच्छा, कोई फाइल खुली हुई है उसको हमें बंद करना है, फाइल को, इस वाली को बंद नहीं करते, जो हमने नई खोली बनाई थी उसी को हम बंद करते हैं। यहाँ पर हमने एक शीट बनाई दी थी, इसको हम किस कमांड से बंद करेंगे, हम करेंगे ऑल्ट एफ सी से, ऑल्ट एफ सी, क्लोज। वो वाली फाइल मेरी, ये जो पूछ रहा है सेव करनी नहीं करनी है, हम कहते हैं डोंट सेव, तो ये डिलीट हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गई। ये भी हम सीख चुके हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। अब आती है ओपन करने के लिए, हमारी होती है ऑल्ट ओ, ऑल्ट ओ। यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी ऑल्ट ओ नहीं, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से ये हमें ऑप्शन देगा कि आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हो। तो हमारी पुरानी कोई सेव्ड फाइल है हम उसको खोल सकते हैं। तो ये भी हम सीख चुके हैं। अब आते हैं फाइल सेव, कंट्रोल एस सब जानते हैं। कंट्रोल एस करने से जो भी फाइल, जो भी जब तक हमने काम किया वो सेव हो जाता है। कंट्रोल एस, ये डाटा मेरा सेव हो गया। तो ये सेव करने के लिए होता है, जो अक्सर करते रहना चाहिए ताकि डाटा जितना भी काम किया है वो सेव हो पाए। सेव एज, सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब होता है ये फाइल एज इट इज रहे और जो भी आपने अपडेशन किए हैं वो किसी नई फाइल, एक और नई फाइल बन जाए जिसमें वो सारी अपडेशन आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट एफ या F12। F12 क्या करता है, ये हमें ऑप्शन देगा इसी फाइल को सेव करने का एक दूसरी फाइल में। ये देखो, ये बोल रहा है, अब इसने इसमें सेव नहीं किया, कंट्रोल एस तो इसी फाइल में सेव कर देती है। और ऑल्ट FA या फिर F12 जो कमांड है वो हमें मौका देती है कि हम यही वाली सारी वर्किंग जो चेंजेस किए हैं वो नई फाइल में सेव कर ले और ये एज इट इज रहे। तो यहाँ पर हम इसको फाइल नेम लिख के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये जो 16 की 16 जो अपनी कमांड्स थी वो डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम इन शॉर्टकट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और हम इसी तरीके से और वीडियो लेसन्स नेक्स्ट वीक्स में, कुछ वीक्स में हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।